हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सर्कल और लूप विद इनिशियल हुक्स। इस वीडियो के लिए आपको ध्यान रहे, आपको सर्कल वाला चैप्टर भी क्लियर हो और इनिशियल हुक्स वाला भी। अब हम सर्कल और इनिशियल हुक्स को जोड़ने जा रहे हैं कि अगर सर्कल भी स्टार्टिंग में आता है और इनिशियल हुक्स भी आती है तो आप कैसे उसको शो कराओगे, कैसे दिखाओगे। देखिए, अगर किसी भी स्ट्रोक से पहले सर्कल या हुक लूप आती है और उसी स्ट्रोक के शुरू में इनिशियल हुक कौन सी थी, आर और एल की, वो हुक भी आती है, तो आप सर्कल और हुक दोनों को एक साथ कैसे दिखाओगे। तो पहले बात करेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। ये हमारे थे ना स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इसमें कैसे दिखाओगे। देखिए, आप जब हुक को दिखाते थे तो ये दिखाते थे और रीड कैसे करते थे, टी आर एल दिखाते थे, ये एल ये आर, टी एल। अब सर्कल जब दिखाते थे तो आपको याद होगा लेफ्ट मोशन से सर्कल बनता था ना, लेफ्ट मोशन से, तो एस टी। सर्कल का रूल था कि सर्कल पहले आपने रीड करना है, हुक का रूल था कि हुक उसके बाद रीड करनी है। अब कंडीशन क्या आती है, अगर लिखना पड़े एस टी आर, एस का सर्कल आया, फिर टी स्ट्रोक आया, फिर आर की हुक। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि एस टी आर की तो हम एक बड़ी चाप लगाते थे, तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। एस टी आर की चाप कभी भी किसी वर्ड के शुरू में नहीं लगती। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया होगा ना ये कि एस टी आर की तो मैंने बड़ी लूप बताई थी, तो ध्यान रखिएगा एस टी आर की लूप स्टार्टिंग में नहीं थी, ये स्टार्टिंग के लिए है। आपका बीच में है, लास्ट में है, तो आप एस टी आर की लूप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए, अब स्टार्टिंग में कैसे दिखाएं, तो देखिए एस का सर्कल बनाया मैंने लेफ्ट मोशन से, और आर की जो हुक लगी है वो राइट साइड में लगी है यूं। तो इस सर्कल को आर वाली साइड पे लगा दो आप। इस सर्कल को आप आर की जो हुक है उस साइड अगर सर्कल को हम घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उसका क्या यूज होगा कि वो एस का भी काम करेगा और आर की हुक का भी। देखिए कैसे सर्कल लगाया मैंने राइट मोशन से, लेफ्ट मोशन से अगर सर्कल लगाते हो वो सिर्फ एस है, अगर राइट मोशन से सर्कल लगाते हो तो पहले सर्कल फिर स्ट्रोक, देन उसके बाद हुक आपने रीड करनी है इस तरह से, यूं। हाँ, अगर एल के साथ आपने दिखाना है कि एल की हुक भी मुझे शो करानी है, तो देखिए उसमें एक गड़बड़ रहेगी। अगर आप इसको इसी साइड मोड़ते हो तो ऑलरेडी इसी साइड है, तो वो एस होगा, आपको एल का कैसे पता चलेगा, एल तो दिखेगा ही नहीं। तो एल को दिखाने के लिए आपने क्या करना है, सर्कल बनाओ, फिर उसके ऊपर अलग से आप हुक शो कराओ। सर्कल लगाया, फिर ऊपर की तरफ हुक और देन आपका स्ट्रोक, तो ये आपका बन गया एस टी एल। ये आप ध्यान रखो। अब वर्ड्स बना के देखते हैं कैसे। ये सर्कल के लिए भी है, लार्ज सर्कल जो था एस डब्ल्यू का उसके लिए भी है, और लूप जो थी हमारी एस टी की उसके लिए भी। तीनों के सेम रूल होते हैं ना हमारे। देखिए, स्वीट लेफ्ट मोशन से लिखा, लेकिन अगर स्वीटर लिखते थे तो राइट मोशन से, स्वीटर, स्वीट लेफ्ट मोशन से, आर ये दिखाया मैंने उसको राइट मोशन से बना के यूं। सीक, सीकर, आर भी है साथ में, तो नीचे की तरफ यानी कि राइट मोशन से, ये आर के साथ दिखा रहे हैं हम। अब एल की अगर बात करें, एल के साथ सेट, सेटल, यूं। हुक भी दिखाना है आपने और सर्कल भी, सेटल। साइकिल, यूं, साइकिल। एस का सर्कल भी आपको शो होगा और एल भी।
मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर दिखे। यूं इस तरह से सर्कल भी दिखेगा और हुक भी दिखेगी। तो ये आपने आर दिखाया, ये एल। अगर बीच में ये आता है, ये मैंने सिंगल स्ट्रोक्स के साथ दिखाया, अगर ज्यादा स्ट्रोक्स हो बीच में आता है, देखिए प्रोस्पर, प्रोस्पर, स प और र ये है ना साथ में, तो प्रोस्पर, प्रोस्पर, देखिए स और फिर उसके साथ में आपने क्या रखना है, प और र। पॉसिबल, एल देखते हैं कैसे दिखाएंगे, पॉसिबल। एल के लिए इस तरफ हुक रखनी है आपने, क्योंकि एल की हुक लेफ्ट उस मोशन से थी। आर के लिए आपने राइट में ही हुक रखनी है, क्योंकि राइट मोशन से थी। सर्कल आप दिखाओगे ही, प्रोस्पर, पॉसिबल, रिसाइटर, रिसाइटर, यूं साइटर, इसी के साथ में आई दिखा सकते हो। तो आपने ये आर की हुक इस तरह से शो करानी है बीच में ही। और वर्ड देख सकते हो, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आर के लिए आप राइट में हुक छोड़ देना और एल के लिए लेफ्ट में, बस। सर्कल जैसे दिखाते थे सेम वैसे ही आपने दिखाना है। ये स्ट्रोक्स जो थे आप नॉर्मली सबके साथ दिखाते हो, लेकिन कुछ स्पेशल स्ट्रोक्स हैं, जैसे टी और डी। टी और डी के बाद अगर स्पेशली क्या एस के आर या एस जी आर, यानी कि एस स ग र या स क र, टी और डी के बाद आए, तो आप कैसे दिखाते हो, देखिए आप लिखते हो टॉक, यूं। अगर लिखते हो टास्क, बाहर से आपने लिया था ना एंगल फॉर्म होता है, तो आउटसाइड द एंगल रखते हो सर्कल को। अब देखिए टास्कर लिखना है, टास्कर, तो आपने इसको लेफ्ट मोशन से बनाना है। वैसे जो हमारा सर्कल बनता था आउटसाइड द एंगल बनता है, या लेफ्ट मोशन से बनता है, उसमें आउटसाइड द एंगल ही रखते हो आपके टी और के में। तो अगर अब टास्कर आता है तो आपने लेफ्ट साइड से लेना, यूं इस तरह से, इस तरह से। तो ये स क र का काम करेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना सीकर लिखते हो तो उसमें नीचे की तरफ से आता है, तो सेम वही चीज होती है। अगर इसको मैं हाइड करूं, टास्कर। अब कंपेयर करते हैं एल और आर को। डिसग्रेस, डिसग्रेस और डिस्क्लोज, डिसग्रेस और डिस्क्लोज, इसमें फर्क क्या है, एस ग और स ग र, और इसमें स क ल, इसमें ल की साउंड आ रही है, यानी कि एल हुक है, उसमें आर हुक है। देखिए डिसग्रेस, डिसग्रेस, इस तरह से। और अगर डिस्क्लोज आता है तो आप ऊपर की तरफ हुक रख दोगे एल के लिए, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। अब एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, पी और बी के साथ, पी और बी के बाद अगर एस के आर या एस जी आर आता है पी बी के बाद, तो आपने क्या करना है, प्रेस्क्राइब, वर्ड लिखते हैं एक, प्रेस्क्राइब। तो इसके अंदर जो आर हुक है ना, उसको आप इंडिकेट यानी कि ओमिट कर सकते हो। आर हुक को आप ओमिट कर देते हो, उसके बिना भी वर्ड हम इजीली रीड कर पाएंगे। प्रेस्क्राइब, देखिए ये चीज है ना, ये चीज आगे चल के गलत होगी। आप जब स्पीड में रीड करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप बनाओगे कैसे, देखिए यूं बाहर से। ये हम मान के चलते कि जो ये हुक बची, ये आर के लिए बची। सब्सक्राइबर,
सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, यानी कि मैं रिपीट कर रही हूँ, टीडी के बाद एसकेआर या एसजीआर आता है तो आप सर्कल जो बनाओगे वो नीचे की तरफ से यूं घुमा के बनाओगे, उसी में वो एसकेआर कवर कर लोगे। और अगर पीबी के बाद आता है एसकेआर या एसजीआर या सगर जो भी है, तो उसमें आप आर की जो हुक है उसको ओमिट कर दोगे, छोड़ दोगे, वो अपने आप ही हुक बन जाती है नीचे की तरफ, तो उसको अलग से आपने शो कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये किसमें थे? स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर। अब कर्व स्ट्रोक्स में कैसे ज्वाइनिंग करोगे? एस का जो सर्कल है वो एल और आर के साथ कर्व स्ट्रोक्स में कैसे दिखाएंगे वो अभी मैं आपको बता रही हूं। ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स में किया था हमने, कर्व स्ट्रोक्स के अंदर अगर हम रिमाइंड करें हुक लगाते कैसे थे, याद है स्टूडेंट्स? आर की हुक जो लगाते थे वो छोटी हुक लगाते थे स्टार्टिंग में ही, और एल की हुक जो लगाते थे वो आप बड़ी हुक लगाते थे स्टार्टिंग में ही इनसाइड द कर्व। स्मॉल हुक जो थी वो किसके लिए थी? आर के लिए, और लार्ज हुक किसके लिए थी? एल के लिए, और छोटी हुक थी वो आर के लिए। देखिए कर्व स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स हमारे ये वाले, छोटी हुक लगाते थे हम आर शो कराने के लिए और बड़ी हुक एल के लिए। अब सर्कल दिखाते थे यूं, सॉरी ये आपका सर्कल था। अब ज्वाइनिंग करते हैं। देखिए वर्ड लिखा मैंने सेफ, वर्ड लिखा मैंने ऑफर, इसमें ऐसा आया, इसमें आर की हुक। अब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, सफर, सफर। देखिए मैंने कैसे किया, एस का मैंने सर्कल भी दिखा दिया और आर की मैंने हुक भी दिखाई। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए आप दोबारा, यूं यूं। कुछ स्टूडेंट्स को ना यूं इस तरह से बनाएंगे तो सिर्फ एस का सर्कल होगा, वो आर की हुक नहीं दिखेगी। तो स्पेशली याद रखनी है आपने ये बात, आर की हुक अलग से शो करानी मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एल के लिए सिविल, तो ये हुक बड़ी हो जाएगी। छोटी हुक रखोगे तो आर के लिए, थोड़ा ब्रॉड कर दोगे उसको तो वो एल के लिए। समर, समर यूं। इस तरह से आप हुक दिखाते हो। छोटी हुक अगर है तो आर है, अगर बड़ी हुक के साथ सर्कल जोड़ते हो तो वो एल के लिए। कुछ एक वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप हुक ना दिखा के हमें पूरा बनाना पड़ता है, लाइक म्यूजिकल, म्यूजिकल। देखिए म्यूजिकल अगर मैं हुक लगाऊं म्यूजिकल, ये कुछ और ही बन जाता है, म्यूजिकल। इजीली ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाती स्पीड में, तो ऐसे वर्ड्स के अंदर आप कंप्लीट स्ट्रोक बनाओगे, म्यूजी और कल, म्यूजी और कल। ऐसे वर्ड्स के अंदर आप कंप्लीट स्ट्रोक बनाते हो, हुक के साथ नहीं बनाओगे। तो ये आज का चैप्टर जो था हमारा, सर्कल और लूप विद इनिशियल हुक्स, सर्कल और लूप विद इनिशियल हुक्स। यह आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप पिटमैन के जो बुक के अंदर एक्सरसाइज है उसको कम से कम 4 टाइम्स आपने लिखना है, 4 टाइम रीड करना है। इतना ही जरूरी आपके लिए रीड करना है, इतना ही जरूरी आपके लिए उसको राइट करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।